मेन फंक्शन में, मेन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ही बोल रहे थे ना, मेन को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कुछ बात याद रखना। पहला, अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो प्रोग्राम बनाते हो तो आपके पास दो चीज मिलता है, ठीक है। पहला, उसमें डेटा रखाता है, प्रोग्राम में डेटा होता है, और दूसरा उसमें इंस्ट्रक्शंस होता है। क्या होता है? डेटा और कौन? इन दो चीज से मिलकर प्रोग्राम बनता है। मतलब प्रोग्राम का मेन चीज दो है, ठीक है। प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। क्या? तो प्रोग्राम के अंदर डेटा को रखने के लिए हम लोग एक कंटेनर यूज करते हैं। दैट कंटेनर इज कॉल्ड वेरिएबल। याद है? तो हम लोग अपना डेटा कहाँ रखते हैं? जैसे अगर हम बोले कि आपको एक 5 इनपुट लेना, नंबर एक इनपुट लेना है, तो आप एक वेरिएबल ले लेते हो इंट इन, और इन में आपने स्टोर कर लिया कितना? तो 5 के अंदर कौन स्टोर हुआ? इन के अंदर कौन स्टोर हुआ? 5। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आप इंस्ट्रक्शंस रखते हैं तो इंस्ट्रक्शन रखने वाला कंटेनर को बोलते हैं कौन? फंक्शन। क्लियर है? फंक्शन के अंदर में क्या रहता है? बात समझे? नहीं क्लियर है? बोलिए यहाँ पे। तो इंस्ट्रक्शंस जो है फंक्शन के अंदर में इनकैप्सुलेट होता है, और वेरिएबल के अंदर में कौन इनकैप्सुलेट होता है? डेटा। क्लियर है? समझे? तो मतलब अभी तक जो प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़े हैं उसमें बिना फंक्शन का कोई कोड आपने लिखा नहीं है। अगर आपको एक कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड लिखना है कि एक हेलो को प्रिंट कराओ, प्रिंटफ हेलो, तो ऐसे कंप्यूटर सी लैंग्वेज में रन कर जाएगा? नहीं, इसको कहां रखना पड़ता है? मेन फंक्शन के अंदर। आप कहां कोड लिखते थे? वर्ड मेन, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो? कोड लिखते, तब जाके रन करता है। बात समझे? तो फंक्शन के बिना कोड रन नहीं करता है। और अभी तक हम लोग अपना सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर लिखते थे, बाकी कोई दूसरे जगह हम लोग लिखते नहीं थे। जितना भी बड़ा से बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, सारा के सारा काम करने का कोड कहाँ लिख देंगे? मेन फंक्शन के। क्योंकि हम लोग पढ़े ही नहीं थे कि और भी फंक्शन बनाया जा सकता है अपने प्रोग्राम में। ये पढ़े थे हम लोग? नहीं पढ़े थे। तो हम लोग जो फॉर्मेट बताए थे कि प्रोग्राम ऐसे बनेगा, इंक्लूड लिख देना, वर्ड मेन के अंदर में अपना कोड अपना लिख देना, जो काम करने का कोड होगा वो क्या कर देना? लिख देना। आप लिखते जा रहे हो। अगर हम तुमको बड़ा से बड़ा भी प्रोग्राम दे देंगे तो सारा कोड कहाँ लिख दोगे आप? मेन मेन फंक्शन के अंदर। यही ना लिखोगे? सारा के सारा कोड कहाँ लिख दोगे? मेन फंक्शन के अंदर। यही करोगे आप। अब यहाँ पे समझो, तो सर इसके अलावा भी तो फंक्शन होगा ना? क्या? तो इसके अलावा फंक्शन होगा, और कैसे बनेगा वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और उसका क्या बेनिफिट होता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? समझे? चलो देखो यहाँ पे समझते हैं पहले फंक्शन के बारे में। देखो, ये जो फंक्शन आप लोग जो बोल रहे थे मेन फंक्शन के अंदर कोड लिख देते थे, ये कोड का ये एक सारा के सारा कोड एक ही फंक्शन में लिखने से क्या बेनिफिट होगा? ठीक है, और क्या आपके पास लिमिटेशन क्या होगा, आपका क्या डिमेरिट क्या होगा, ये भी डिस्कस करना है। ठीक है, एक ही जगह लिख देते थे तो आप लोग को, हम लोग को क्या लगता था कि चलो सारा कोड एक जगह पे है, मेंटेन करना आसान हो जाएगा। ये लगता था हम लोग को, लेकिन मेंटेन करना आसान नहीं होगा। एक चीज सोचो यहाँ पे, अगर एक ही आदमी को सारा के सारा टास्क दे दे, वही आदमी फैक्टोरियल भी निकालेगा, वही आदमी क्या करेगा? प्राइम नंबर भी चेक करेगा, वही आदमी आपका प्राइम फैक्टर भी निकालेगा, वही आदमी क्या निकालेगा? इससे भी। तो एक ही आदमी के पास कितना काम करने का इंस्ट्रक्शन है? 4-5 काम करने का इंस्ट्रक्शन है। चलो, वो आदमी एक दिन नहीं आया तो तुम्हारा कितना काम दिक्कत होगा? तो फिर ये प्रॉब्लम है। समझे? वो आदमी बीमार पड़ गया तो कितना काम इफेक्ट होगा? 4-5 काम, क्योंकि सारा काम वही ना कर रहा था। क्या? तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, काम डिवाइड कर दो। ठीक है, फैक्टोरियल निकालने का इसको देते हैं, प्राइम नंबर वो देते हैं, प्राइम फैक्टर उसको कर देते हैं। क्या? अब इससे क्या आसान हो गया कि भाई सब काम इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नहीं आएगा तो। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा चीज, प्रोग्राम मेंटेन करना आसान हो जाएगा। अगर मान लो कि प्राइम नंबर का रिजल्ट गलत आ रहा है, तो बाकी हमको दूसरे आदमी को देखने की जरूरत नहीं है। किसको देखना है? जो प्राइम नंबर का कैलकुलेशन कर रहा है, सिर्फ उसी में एरर निकालेंगे, खोजेंगे कि भाई कहाँ पे एरर है, क्या उसको सुधार लेंगे हम लोग आराम से। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इजी हो जाता है फंक्शन से प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, तो पहले जो हम लोग प्रोग्राम करते थे उसका कुछ लिमिटेशन था। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने कोड लिखा किसका? वर्ड मेन का, मेन में, और यहाँ पे कोड लिख दिए ए फैक्टोरियल निकालने का, क्या है? कोड लिख दिए ना।
फैक्टोरियल निकालने का कोड है। चलो ये कोड आपने लिख दिया, इसी के अंदर प्राइम नंबर चेक करने का, क्या चेक करने का, प्राइम नंबर चेक करने का लिख दिए। फिर आपने लिख दिया यहाँ पे एचसीएफ निकालने का, क्या लिख दिए, एचसीएफ निकालने का कोड लिखा गया। बात को समझो, फिर से यहाँ पे हमें जरूरत पड़ गया प्राइम नंबर के लिए या फैक्टोरियल के लिए, तो ये वाला कोड तो ऊपर लिखा है ना, ये कोड कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। बात को समझना ध्यान से। तो कंप्यूटर तो यहां से जाकर ऊपर पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा। अब तुम यहां से लूप ऊपर लगा दो तो पता चलेगा क्या, यहां से लेकर ऊपर तक लूप लगा दो तो पता चलेगा क्या कि ये वाला कोड फिर से क्या कर लेगा, पढ़ लेगा। क्लियर है, समझे। तो हमको ये वाला कोड फिर से नहीं यहां लिखना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पे फिर से फैक्टोरियल का कोड लिखेंगे, लिखेंगे ना। चलो, और फिर से हमको फैक्टोरियल का जरूरत पड़ गया तो हम फिर से क्या करेंगे, बताओ। हम मेरा कोड वो लिखा हुआ था एक जगह पर, लेकिन हम उसको रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, समझे। हम उसे रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। जो कोड मेरा लिखा हुआ फैक्टोरियल का, उसका हम रीयूज नहीं कर रहे हैं। रीयूज नहीं करने का मतलब कि उसको हम दोबारा पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमको उसको फिर से अगर पढ़वाना है कंप्यूटर को तो उसको फिर से लिखना पड़ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था बिना फंक्शन का कोड करने का। बात समझे कि आप कोड जो लिख देते हो उसको बार बार रीयूज नहीं कर पाते हो। दूसरा लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन समझ रहा है, दूसरा लिमिटेशन देखो, दूसरा लिमिटेशन कि आपका इंस्ट्रक्शन का संख्या बिना मतलब का बढ़ रहा है। यही वाला कोड फैक्टोरियल का, यही वाला कोड यहाँ भी लिखा है और वही वाला कोड यहाँ भी क्या है, तो बिना मतलब का आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। बिना मतलब का आपका कोड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि नहीं, बताइए। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, डिमेरिट है। बिना मतलब क्यों सेमी कोड बार बार क्यों लिखना है भाई, क्या। दूसरा एक डिमेरिट है, क्या दूसरा डिमेरिट है कि जब मेन को कॉल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराने के लिए तो सारा के सारा कोड पड़ जाएगा, और हमको जरूरत नहीं है अभी प्राइम नंबर का, हमको इसको जरूरत अभी, लेकिन वो तो कोड आपने उसी के अंदर लिखा है तो कोड तो पढ़वे ना करेगा कंप्यूटर, क्या। अगर ये दूसरे जगह पे रहता तब ना हम उसको रोकते। अब सारा के सारा कोड मेन के अंदर लिखे हो, और मेन से प्रोग्राम का एक्सेक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर जितना कोड है सब कंप्यूटर क्या कर जाएगा, पढ़ लेगा। हमको जो जरूरत है उसको हमको रन करवाना था सिर्फ, तो भी तो डिमेरिट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। चलो, प्रोग्राम जब रन कर रहा है तो उस समय मेरा पास एरर आ गया, इधर आ जाने के बाद हमको पूरे मेन के इंस्ट्रक्शंस में एरर को खोजना पड़ेगा, कहां पे एरर है भाई, और जब तक एरर न मिले जब तक मेरा ये भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, ये भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्लियर, उधर रुका रहेगा, कोई सारा कोड कहां लिखे हो तुम, मेन के अंदर लिखते हो। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है विदाउट फंक्शन कोड करना। बात समझे, अगर सारा के सारा कोड एक ही फंक्शन के अंदर लिख दोगे मेन फंक्शन के अंदर, तो उसका डिमेरिट नंबर 1, अब कोड रीयूज नहीं कर पाओगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कभी पॉसिबल ही नहीं रीयूज कर लोगे। क्लियर, जब भी वो कोड को लिखना होगा, यूज करना होगा, तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है, अब फिर से लिखिए। जब भी कोड आपको ऊपर आपको एरर डिटेक्ट करना हो तो सब में चेक करना पड़ जाएगा। क्लियर है, समझे। आप चाह कर भी रोक नहीं सकते कि भाई ये वाला इंस्ट्रक्शन मत पढ़ो, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम हमको अभी जरूरत नहीं, क्योंकि कोड आपने कहां लिखा है, एक ही जगह पर लिखा है। बात समझे। तो ये सब डिमेरिट था, और मेन डिमेरिट क्या समझना है आपको, रीयूजेबिलिटी का। विदाउट फंक्शन अगर कोड करते हैं तो कोड को हम रीयूज नहीं कर पाते हैं, उस कोड को जहां जहां जरूरत है वहां वहां लिखना पड़ता है। बात समझे, वहां क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तब आया कंसेप्ट किसका, फंक्शन का, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। किसका कंसेप्ट, मॉड्यूलर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहा कि अगर आपके प्रोग्राम में दो सिचुएशन है, पहला कि एक ही प्रोग्राम में मोर देन वन टाइप का काम करना हो, टास्क परफॉर्म करना हो, एक ही प्रोग्राम में फैक्टोरियल निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, प्राइम नंबर चेक करना है, तो मॉड्यूलर प्रोग्राम कहा कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर सभी के लिए एक अलग अलग मॉड्यूल बनाओ जो सिर्फ एक इंडिविजुअल टास्क को क्या करे, परफॉर्म करे। ठीक है, सभी का अलग अलग मॉड्यूल बना दीजिए जो कि आपका क्या करे, एक इंडिविजुअल टास्क को क्या करे, परफॉर्म करे। नहीं समझ रहे मेरा बात, क्लियर है। आपका वो इंडिविजुअल टास्क क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, जिससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि जिस टास्क को रन करवाना है वही टास्क आपका रन होगा, ऐसे रन नहीं होगा। दूसरा, जहां पे ये लगे कि सेम टास्क हमको बार बार अलग अलग जगह पे क्या करना है, यूज करना है, तो उस टास्क के लिए भी एक अलग मॉड्यूल बना दीजिए, एक अलग फंक्शन बना दीजिए, क्या, और जब जरूरत हो उस फंक्शन को वहां पे क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए। ठीक है, तो दो सिचुएशन है जहां फंक्शन अप्लाई कर देना चाहिए। पहला
अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करना है, इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, सभी टास्क के लिए एक छोटा छोटा मॉड्यूल बना दो। ये वाला मॉड्यूल ये वाला काम करेगा, ये वाला मॉड्यूल ये वाला काम करेगा, ये वाला मॉड्यूल ये वाला काम करेगा, ऐसा। बात समझे? क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा जी? क्लियर है? ये चीज हो गया। और अगर एक ही है, समझे यहाँ पे, एक ही टास्क हो और वो टास्क को अलग अलग जगह पे क्या करना हो, यूज, तो उसके लिए भी मॉड्यूल बना लीजिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा, बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है? ये दो मेन चीज होता है फंक्शन का बेनिफिट। क्लियर है? समझे? ऐसा नहीं कि बिना आप कोड बिना फंक्शन का कर रहे थे, अभी भी हम लोग कोड क्या कर रहे थे, फंक्शन के अंदर ही कोड हम लोग बिना मेन फंक्शन का लिखते नहीं है, क्योंकि फंक्शन ही एक ऐसा कंटेनर है जो इंस्ट्रक्शन हम लोग का रखता है। फंक्शन क्या करता है, तो इंस्ट्रक्शन मेन फंक्शन के अंदर तो एटलीस्ट रखेंगे ना। अब हम आपको सिखाएंगे कि मेन के अलावा दूसरा फंक्शन अपने प्रोग्राम में कैसे बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अगर आपको पूछे कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन होता क्या है, तो आप कैसे बताओगे, तो फंक्शन इज ए सेट ऑफ क्या, इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है? फंक्शन इज ए सेट ऑफ क्या, समय आप पे फंक्शन जो है क्या है, इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है? इंस्ट्रक्शंस है। क्लियर है? टू परफॉर्म क्या, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, है ना, अ स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है? एक वर्ड और यूज करेंगे, ऑन अ स्पेसिफिक क्या, बताओ, डेटा। क्लियर है? अब सर यही वाला क्यों वर्ड यूज किए, एक चीज बताओ। ठीक है? हम लोग जितना भी इधर उधर हम लोग देखते ही हैं, वो सब एक फंक्शन है। तुम देखो, ठीक है, गाड़ी बनाने वाला क्या है, एक है, उसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है क्या बनाने का, कंप्यूटर बनाने वाला आदमी है, उसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, प्लम्बर के पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, प्लम्बिंग का काम करने का, नल वगैरह बनाने का, बताओ बताओ है कि नहीं है। अब एक चीज सोचो, यहाँ पे तुम्हारे घर में तुम्हारा बाइक खराब हो जाएगा, तुम प्लम्बर को बुलाओगे, किसको, बाइक वाला मैकेनिक को बुलाओगे तुम, क्योंकि तुमको पता है कि मैकेनिक के पास ही सेट ऑफ क्या है। मैकेनिक तुम्हारे पास आया, ठीक है, और उसको तुम अपना नल दिए कि भाई इसको बना दो, तो बना देगा, उसका डेटा भी स्पेसिफिक है। क्लियर है? समझ में ना, वो जब आएगा तो उसको आपको डेटा के रूप में क्या देना पड़ेगा, बाइक देना पड़ेगा। इसीलिए क्या बोला गया, स्पेसिफिक डेटा। वो अपना इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा ऑन किस पे, स्पेसिफिक डेटा। उसका स्पेसिफिक टास्क है और स्पेसिफिक डेटा के ऊपर ही क्या करेगा। बात समझे? क्लियर है? समझे? समझ में ना। अब हार्डवेयर इंजीनियर को बुलाओगे, उसको कंप्यूटर बनाने के लिए कहोगे, कहोगे नहीं कहोगे, बताओ। नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात जी? तो ये सारा चीज है। तो आपका जो फंक्शन है, जो सेट ऑफ क्या रखता है, इंस्ट्रक्शन रखता है, जिससे को जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है ऑन स्पेसिफिक क्या, डेटा के ऊपर। अब थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल पे आओ। ठीक है? अब 2 नंबर का सम करने वाला फंक्शन को हमको 2 नंबर देना पड़ेगा ना, वो 2 नंबर क्या हुआ, डेटा हुआ। क्लियर है? 2 नंबर क्या हुआ, डेटा हुआ। नहीं समझे? क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज होता है फंक्शन। तो फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपका स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है ऑन स्पेसिफिक डेटा। कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है जी? आ गया ना? तो ये चीज होता है। ठीक है? तो अब ये फंक्शन बनेगा कैसे, क्या, तब सिंपल सा चीज है। देखो, फंक्शन को तुम अलग तरीका से लेना ही नहीं है, जब जनरल लाइफ के हिसाब से क्या करना है, लेके चलना है। ठीक है? समझे? जब जनरल लाइफ के हिसाब से लेके चलना है। ठीक है? फंक्शन एक आदमी है, उसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। और जब हमको वाला टास्क परफॉर्म करना होता है, हम उस आदमी को बुला, बस यही काम है किसका, यही काम ना करते हैं हम लोग भी जनरल लाइफ में। ठीक है? यही काम ना करते हैं। जैसे हम टीचर हैं तो हम भी एक फंक्शन है। क्या, अब किसी को पढ़ना होगा तो हमको कॉल करेगा। क्या, तुम सिंगर हो तो क्या करेगा, तुमको कॉल करेगा। जब हमको गाना गवाना होगा तो किसको कॉल करेंगे। तो हर एक आदमी एक फंक्शन है, जिसके पास सेट ऑफ क्या है, वो पर्टिकुलर टास्क को क्या करने के लिए। क्लियर है? हाँ, कुछ ऐसा भी आदमी जिसको कुछ नहीं आता है, बस समझे, तो उसको कोई कॉल करता है, देखिए, बस यहाँ भी चीज हो जाएगा। नहीं समझे? कोई कॉल करता है उसको, नहीं, बेकार है, उसको मत बुलाओ। ठीक है ना, वो बिना मतलब का आ जाएगा, कोई काम का नहीं है वो, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि उसके पास कोई काम करने का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये चीज दिक्कत हो जाता है, क्या जी, है ना। चलो, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे यहाँ पे फंक्शन का डिफिनेशन समझ में आया।
तो फंक्शन बनेगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, तो फंक्शन का टाइप भी एक बार यहाँ पे थोड़ा जान जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्या? फंक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब देखो सब रिलेट करोगे तुम लोग, जो पढ़ चुके, बहुत सारा चीज पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है। देखो उस समय बताया नहीं थी कि सब फंक्शन होता है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, फंक्शन दो तरह का, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन, क्लियर है। दूसरा होता है यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन, क्लियर है। अब लाइब्रेरी फंक्शन क्या है सर? ऐसा फंक्शन जो लैंग्वेज बना के तुमको क्या किया है, दिया है, समझे। ऐसा फंक्शन जो लैंग्वेज बनाया गया है। तुम लोग पाइथन पढ़ोगे, देखो सब चीज किससे काम करते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन से काम करते हैं। हम लोग को कुछ करना नहीं रहता है, तो लाइब्रेरी फंक्शन होता है। जैसे सी लैंग्वेज का लाइब्रेरी फंक्शन, जैसे आप यूज किए हो, प्रिंटफ यूज करते हो, तो प्रिंटफ हम लोग बनाए हैं नहीं, प्रिंटफ बनाया हुआ है, हम लोग सिर्फ उसको यूज करते हैं। स्कैनफ यूज करते हो, ठीक है, पीओडब्ल्यू यूज किए थे पावर निकालने के लिए, एसक्यूआरटी यूज किए थे, क्लियर है, ये सब यूज किए हो। ये सब क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन है। गेट सेज है, बताओ, क्लियर है, ये सब यूज किए ना। ये सब लाइब्रेरी क्या है? किसी स्पेसिफिक टास्क को क्या करने के लिए? प्रिंटफ का यूज करते हैं जब हमको आउटपुट देना होता है, स्कैनफ का भी यूज करते हैं जब इनपुट देना, तो सबका स्पेसिफिक टास्क है, सबका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा होगा पार्टिकुलर टास्क को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। पीओडब्ल्यू क्या करता है? पावर निकालता है, और सबका अपना अपना सेट ऑफ डेटा है ना। अब प्रिंटफ को कहता है क्या कि भाई हमको जो डेटा प्रिंट कराना वो डेटा आर्गुमेंट में तुम हमको दोगे, ठीक है। पीओडब्ल्यू फंक्शन को क्या कहेगा कि हमको नंबर दोगे, तो हाँ उसको लिख दिया, लिख दिया एक्स इक्वल टू पीओडब्ल्यू, तो रन कर जाएगा। कहेगा ना भाई किस नंबर का दो नंबर दो हमको जिसका पावर निकालना, तो हम दिए 2 के पावर 5, तो 2 नंबर दिए, तब जाके मेरा क्या निकालेगा? पावर निकाल। तो ये 2 इसका क्या हुआ? ये 2 इसका स्पेसिफिक डेटा हो गया कि 2 इंटीजर पे ये काम करेगा। जब तक आप 2 इंटीजर नहीं दीजिएगा, जब तक ये काम क्या, ये इसका क्या हुआ? नाम। इसका क्या हुआ? नाम। बुलाने के लिए हर एक फंक्शन का क्या होता है? नाम होता है। हर एक फंक्शन का एक नाम होगा और हर एक फंक्शन का डेटा होगा, तो कितना डेटा पे काम करेगा और किस टाइप के डेटा पे क्या करेगा, काम करेगा। ये हुआ उसका रिटर्न टाइप। क्या हुआ कि फंक्शन काम कर लेगा तो आंसर हमको किस टाइप का देगा। अब 2 नंबर का पावर निकाल के हम कौन सा किस में देगा? इंटीजर में, इसलिए एक्स को हम किस टाइप का रखे हैं? इंटीजर टाइप का रखते हैं। नहीं समझ में आ रहा जी, ठीक है। तो हर एक फंक्शन में 3 चीज होता है, ठीक है, बात समझे। पहला उसका नाम एक डिसाइड करना होता है, दूसरा उसका डेटा डिसाइड करना होता है, वो कितना डेटा पे और किस टाइप के डेटा पे काम, और तीसरा उसका रिटर्न टाइप डिसाइड करना होता है ना। तो स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन को एक डेटा पे क्या करता है? काम कर देता, नहीं करता है जी। अब लिख तो SQRT, यहाँ 40 क्या दिए ना, तो 49 का स्क्वायर रूट निकाल के आपको दे दिया। बोलो यहाँ पे देता है कि नहीं देता है, बताओ। तो ये 49 इसका क्या हुआ? डेटा हुआ। इसको दो, SQRT को 2 डेटा देंगे तो कहेगा कि हम काम, सबका अपना अपना डेटा है। पीओडब्ल्यू को 1 डेटा देंगे तो काम नहीं करेगा, काम करेगा। पीओडब्ल्यू कितना कहेगा कि 2 डेटा दो ना, तब जाके हम काम करेंगे। तो ये सब लाइब्रेरी फंक्शन हो गया। क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन। इस सबको सिर्फ हम लोग को कॉल करना है, सबसे बनल बनावल है इसका, ना समझे। क्लियर? हम लोग सिर्फ इसको क्या करते हैं? कॉल करते हैं। अब आता है बारी किसका? जो हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अपना खुद का फंक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। यूजर डिफाइन फंक्शन, क्लियर है। ऐसा फंक्शन जिसको प्रोग्रामर खुद अपने पर्पस के लिए क्या किया है? बनाया है, जहां पे उसको ये नजर आ रहा था कि हमको कोड रीयूजेबिलिटी का फैसिलिटी चाहिए। कोड रीयूजेबिलिटी फैसिलिटी समझते हो ना, कि भाई हमको, हम भी प्रिंट बार बार तुमको आउटपुट देना है, तो बार बार किसको कॉल करते हो? एक प्रोग्राम में 10 जगह पे प्रिंट करना, किसको कॉल करोगे 10 बार? कितना आसान हो गया, बताओ। तो उसी तरह से उसको एक प्रोग्राम में 10 अलग अलग जगह पे इवन और ऑड चेक करना था, ठीक है, क्लियर है। 10 अलग अलग जगह पे वो सोचा ना कि वो फंक्शन होता जिसको हम अपना नंबर दे तो वो बताता है नंबर इवन है कि क्या है, तो बार बार हमको इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत। तो ये चीज होता है, इसीलिए यूजर डिफाइन फंक्शन बनाते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में भी यूजर डिफाइन क्या बना ले, अपना खुद का फंक्शन बना ले। कोई सब फंक्शन तो अवेलेबल है नहीं, पाइथन तो हो नहीं रहा है सी लैंग्वेज कि सारा काम करने के लिए क्या है? फंक्शन अवेलेबल है। यहाँ पे सब काम करने का खुद से कोड क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अब सब काम करने का इसके बाद भी फंक्शन होता तो हम लोग नहीं लिखते, क्लियर है। अब जैसे पाइथन में फैक्टोरियल निकालने का क्या है, तो हम लोग फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन नहीं बनाएंगे। ऐसे तो वहां बनाए भी हम लोग, बना भी सकते हैं, लेकिन है तो कोई बनाएगा? ये बताओ, है तो कोई बनाएगा? डेटा सॉर्ट करने का फंक्शन है वहां, मैक्सिमम डेटा निकालने का फंक्शन है वहां, बताओ। तो यहाँ पे कुछ हो नहीं है, बात समझे। यहाँ पे सब क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, खुद से कोड लिखकर लॉजिक लिखिए, अपना फंक्शन बनाइए आप,
नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है बताओ? तो इस तरह का चीज होता है। तो यहाँ पे आपके पास अब हम लोग समझेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन बनता कैसे है। तो हम लोग को मेन पढ़ना यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, बात समझे? तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए हम लोग को देखो यहाँ पे करना पड़ता है इस तरीका से 3 चीज उसका हैंडल, ठीक है। अब फंक्शन जब बनाएंगे तो फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन क्या कीजिए, सुनो, फंक्शन का मेनली 3 एलिमेंट होता है। पहला फंक्शन का डिक्लेरेशन, जिसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन प्रोटोटाइप। क्लियर है? दूसरा होता है, समझे, दूसरा होता है फंक्शन डिफिनीशन। क्या होता है? फंक्शन डिफिनीशन। क्लियर है? और तीसरा होता है क्या? फंक्शन क्या? कॉलिंग। क्या होता है? तो फंक्शन पे काम करने का ये 3 चीज को समझना होगा कि फंक्शन प्रोटाइपिंग क्या होता है, मतलब डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन डिफिनीशन क्या होता है, और फंक्शन कॉलिंग क्या होता है। ये सारा चीज क्या करना होगा। और जानते हैं लाइब्रेरी फंक्शन में सिर्फ फंक्शन कॉलिंग हम लोग करते हैं। डिक्लेरेशन और डिफिनीशन ऑलरेडी क्या है, लैंग्वेज के द्वारा बनाकर दिया हुआ है। नहीं समझे? बताओ, समझ में आ रहा है? वो क्या है? कॉलिंग फंक्शन है, जब हम लोग सिर्फ उसको कॉल करते हैं, ठीक है, हम लोग उसे बुलाना रहता है, सब चीज बनल बनावल उसका है। तो कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड क्या, तो आपको बोलना है कि लाइब्रेरी फंक्शन आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, ठीक है। वी हैव टू ओनली कॉल दैट फंक्शन। उस फंक्शन क्या करना पड़ता है? कॉल करना, सबसे उसका बना बनाया है क्या, बात समझे। और यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम लोग को एवरीथिंग कर फंक्शन का तीनों काम हम लोग को करना पड़ेगा। फंक्शन का डिक्लेरेशन भी, फंक्शन का डिफिनीशन भी, और फंक्शन का कॉलिंग भी। कॉलिंग नहीं करोगे तो फंक्शन तो रन नहीं करेगा। क्या अब मैकेनिक दुकान खोल के बैठल है और उसको कोई बुला है ही नहीं रहा है क्या करने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, तो काम करेगा वो अपना इंस्ट्रक्शंस कब अप्लाई करेगा, जब उसको कोई कॉल करेगा। हम उसको फोन किया, मेरा गाड़ी खराब हो गया, तुम क्या कर दो, तो क्या कर देगा, आगे बनाएगा, अपना इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करेगा हमारे डेटा पे। क्लियर है? ये चीज होगा। तो फंक्शन मस्ट बी कॉल, बिना कॉल किए हुए इसके अंदर का इंस्ट्रक्शन रन नहीं करता है। नहीं समझ में आ रहा है? तो फंक्शन को कॉल करना क्या है, जरूरी होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? तो हम लोग देखते हैं कि फंक्शन का ये 3 मेन एलिमेंट होता है। कौन कौन? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, फंक्शन डिफिनीशन और फंक्शन कॉलिंग। तो ये सब क्या होता है इसको समझते हैं पहले। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, समझ आ रहा है? ठीक है, यहां तक फिर से थोड़ा हम रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। देखिए हम पढ़े फंक्शन है क्या, ठीक है। तो फंक्शन सेट ऑफ क्या है, इंस्ट्रक्शन है किसी स्पेसिफिक टास्क को ऑन स्पेसिफिक डेटा पे। क्लियर है? फंक्शन कब अपनाते हैं, जब हमें प्रोग्राम में 2 सिचुएशन मिलता है। पहला, अगर आपके एक ही प्रोग्राम में अलग अलग टास्क क्या करना है, परफॉर्म करना है, तो आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, वेयर एवरी फंक्शन परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। क्लियर है? जैसे एक ही प्रोग्राम में फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल का फंक्शन अलग बनाइए, उसी प्रोग्राम में प्राइम नंबर है तो उसका फंक्शन क्या बनाइए, अलग बनाइए। उसी प्रोग्राम में अगर प्राइम फैक्टर है उसका फंक्शन क्या बनाइए, अलग बनाइए। इससे फिर उसका फंक्शन क्या बनाइए, अलग बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा क्या। अब एक ही प्रोग्राम में बहुत सारा तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, अलग अलग प्रोग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, सबका अलग अलग फंक्शन है मेरे पास। नहीं समझे? ठीक है। और दूसरा सिचुएशन जहां पे एक ही टाइप के कोड को अलग अलग जगह पे क्या करना है, यूज करना है, तो उस कोड को लेकर एक फंक्शन बना दीजिए, उसको जब चाहे जब क्या कर सकते हैं, यूज कर लें। जितने बार चाहेंगे उतने बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा जी? ये दूसरा सिचुएशन हो गया। फिर 2 सिचुएशन है जहां पे फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? फंक्शन 2 टाइप का होता है, पहला लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, जिस ऐसा फंक्शन है जिसको सिर्फ हम लोग को कॉल करना होता है, जिसका डिक्लेरेशन और डिफिनीशन लैंग्वेज के द्वारा दिया हुआ है, सिर्फ हमें क्या करते हैं, कॉल करते हैं। हम लोग को जानना होता है कौन वाला फंक्शन क्या काम करेगा, जान दो फंक्शन को क्या कर लेते हैं, बुला लेते हैं। क्लियर है? और यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसमें हम लोग को फंक्शन का तीनों काम करना पड़ेगा। हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर भी करेंगे, फंक्शन को डिफाइन भी करेंगे, और फंक्शन को कॉल भी करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि कैसे फंक्शन का डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, समझे।
फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। फंक्शन को डिक्लेयर क्यों करते हैं ये भी समझते हैं पहले। देखो एक चीज बताओ, जब डेटा तुमको स्टोर करना है, कि हम बोले कि एक डिसिमल टाइप का डेटा स्टोर करो, उसके लिए तुम वेरिएबल एक डिक्लेयर करो, तो तुम कैसे डेटा डिक्लेयर करते हो? इन टाइप का रखे, डिसिमल टाइप का है तो आप फ्लोट टाइप का रखोगे, यहाँ एन रख लिए और एन में कितना स्टोर कर लिए बताओ। तो आपने ये डिक्लेयर किया ना, क्या आपने डिक्लेयर किया जगह, उसका एक नाम दिए, क्या है, और उसका एक क्या दिए, टाइप दिए ना, तब मतलब आपने कंटेनर बना लिया जिसमें आपने डेटा रखा, कौन सा, 2.5 रखे ना। उसी तरीका से अब आपको डिक्लेयर करना है फंक्शन इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए, क्या रखने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए। ये आपने डिक्लेयर किया क्या रखने के लिए, डेटा रखने के लिए। अब आपको डिक्लेयर करना है फंक्शन को इंस्ट्रक्शंस रखने के लिए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस रखने के लिए फंक्शन का जब डिक्लेरेशन होता है तो फंक्शन का नाम होता है, उसमें क्या होता है, नाम। दूसरा उसमें डेटा होता है कि फंक्शन कितना डेटा पे काम करेगा, यही डिसाइड आपको करना पड़ेगा। और तीसरा उसका होता है रिटर्न टाइप, क्या होता है, रिटर्न टाइप। क्लियर है। तो फंक्शन जब डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन के बारे में 3 चीज डिसाइड करते हैं। पहला, फंक्शन का नाम क्या होगा, दूसरा फंक्शन का डेटा क्या होगा, और तीसरा रिटर्न टाइप क्या होगा फंक्शन का। बात समझे। अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि हमको 2 नंबर सम करने का क्या बनाना है, फंक्शन डिक्लेयर करना, बनाना भी डिक्लेयर करना। हम बस कंप्यूटर को बताना चाह रहे हैं कि हम एक फंक्शन बनाएंगे, इसमें हम बाद में इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, रखेंगे, लेकिन अभी हम डिक्लेयर कर रहे हैं सिर्फ। देख जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर दिए, इन टाइप का वेरिएबल कर दिए एक्स डिक्लेयर किया, डेटा भी रखे नहीं, मतलब हम बता दिए कंप्यूटर को मेरे पास एक एक्स कंटेनर है जिसमें हम इंटीजर टाइप का डेटा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसी तरह से हम डिक्लेयर फंक्शन में ये बताते हैं कि हम फंक्शन डिक्लेयर कर दें, इसमें हम बाद में इंस्ट्रक्शन इसका रखेंगे, डिक्लेयर हम कर दिए हैं। तो डिक्लेरेशन कैसे होगा, क्या, तो डिक्लेरेशन होगा पहले नाम देंगे। अब नाम मीनिंगफुल लीजिएगा, हाँ समझे, नाम क्या दीजिएगा। अब फंक्शन का काम है फैक्टोरियल निकालने का, और नाम रख दिया तुम इवन और ऑड, कोई कॉल करेगा उसको, नाम से नहीं पता चलता है टास्क। देखो तो कितना मीनिंगफुल नाम है लाइब्रेरी फंक्शन का, पीओडब्ल्यू जिससे पता चल जाता है क्या निकालेगा, एसक्यूआरटी जिससे पता चल जाता है क्या निकालेगा, प्रिंट पता चल जाता है क्या है, प्रिंट करने का काम करेगा। नहीं सब मीनिंगफुल नाम रखोगे तब ना पता चलेगा जी, ठीक है, क्या मीनिंगफुल नाम रखोगे तब ना। हाँ क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ चलो, तो यहाँ पे तो फंक्शन का डिक्लेयर करने का सिंटेक्स को समझते हैं कि सी लैंग्वेज में फंक्शन कैसे डिक्लेयर। सबसे पहले नाम, ठीक है, तो पहले क्या देंगे, फंक्शन का क्या देंगे, नाम। ये सिंटेक्स को समझना, फंक्शन का नाम देंगे, क्लियर है। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है ना, जिस जिस वर्ड के पास बाद अगर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला बंद हो जाए, समझो क्या है, फंक्शन है, बस समझो क्या है, फंक्शन है, क्लियर है। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या देंगे, आर्गुमेंट, ARGS, ठीक है, जितना आपको देना है उतना, वही हो गया डेटा उसका, कितना डेटा पे काम करेगा उसी को आर्गुमेंट बोलते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे देंगे शुरू में रिटर्न क्या, टाइप, क्लियर है। 3 चीजें यहाँ पे लास्ट में क्या दे देंगे, सेमी कॉलन, क्लियर है। ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स। फॉर एग्जांपल समझ में ज्यादा सच आएगा। देखो अगर मान लो 2 नंबर सम करने का हमको क्या बनाना है, फंक्शन डिक्लेयर, तो फंक्शन का नाम हम रख लिए क्या जी, सम बेटर रहेगा। और फंक्शन को बोलते हैं कि तुमको 2 आर्गुमेंट मिलेगा, दोनों इंटीजर वाला, एक मिलेगा इंट और एक और मिलेगा कौन, इंट। दो कॉमा देके इंट दे दिया ना, इसका मतलब है कि कितने आर्गुमेंट पे काम करेगा ये, दोनों किस टाइप का, यस। और इसको बोलेंगे कि तुम इंटीजर टाइप का रिटर्न भी कर देना, क्योंकि 2 इंटीजर का सम करेगा तो आंसर भी किसमें आएगा, तो इसे रिटर्न टाइप भी क्या रखें, तो ये उसका क्या रिटर्न टाइप हो गया, और ये हो गया आर्गुमेंट हो गया, और ये हो गया नाम हो गया, क्लियर है। मान लो हमको फैक्टोरियल निकालने का क्या बनाना है, फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो फंक्शन का नाम रख लिए फैक्ट, क्लियर है। और फैक्टोरियल निकालने के लिए कितना डेटा की जरूरत है, एक डेटा का, तो इसको हम बोलेंगे तुमको एक नंबर मिलेगा इंटीजर टाइप का, उसका क्या निकाल लेना, वो अब डेसिमल टाइप का नंबर का इंटीजर फैक्टोरियल होता है, नहीं होता है। अब इंटीजर टाइप का नंबर का फैक्टोरियल आएगा, वो भी किस टाइप का होगा, तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप भी क्या रख ले, इंट रख ले, क्लियर है। बोलो, नहीं समझ में आ रहा जी, ठीक है। अब हमको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल निकालने का, क्या निकालने का, तो नाम रख लेते हैं मीनिंगफुल, क्या यहाँ नाम रख लेते क्या,
एरिया ऑफ क्या अंडरस्कोर बीच में दे रहे हैं, ठीक है, बीच में स्पेस बैकग्राउंड नहीं होता, पता ना है, कोई जिस चीज का नाम हम लोग को खुद से देना उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, और नेमिंग रूल ऑफ आइडेंटिफायर हम क्या किए हैं, पढ़ा है, बीच में अंडरस्कोर दिया जा सकता है, स्पेस नहीं दिया जा सकता। तो एरिया ऑफ क्या सर्कल, और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का है कि हमको रेडियस दो ना, कम से कम क्या देना पड़ेगा तुमको, तो रेडियस देने के लिए हम यहाँ पे कर दिए कि इसको फ्लोट टाइप का आर दे दिए, है ना जी, इसको आर्गुमेंट इसको हटा दो, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, दे दिए, इसको फ्लोट टाइप का वैल्यू मिलेगा आर्गुमेंट में, और एरिया जो निकालेगा वो फ्लोट टाइप का ही आ सकता है, 3.14 में गुना होगा जी, पाई आर स्क्वायर, हाँ, तो यहाँ पे एक आंसर किस में आएगा, फ्लोट में, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, फ्लोट हो गया। तो फंक्शन को मीनिंगफुल डिक्लेयर करो, ठीक है, ये ना कि नाम कुछ और रख देना। अब फंक्शन का नाम है, से पहला फंक्शन का नाम क्या है जी, सम, तो हमको पता चल जा रहा है ये फंक्शन क्या करेगा, समझे, दूसरा फंक्शन नाम क्या है, जिससे पता चल रहा है क्या निकालेगा, नहीं समझे, तो आपको नाम क्या रखना है, मीनिंगफुल रखिए नाम, नाम अगर मीनिंगफुल नहीं रखिएगा तो आपका पूरा पूरा काम नहीं हो पाएगा। बस अब कोई आपका फंक्शन को यूज नाम से जानते हो, बहुत सारा चीज पता चल जाएगा, फंक्शन है, नाम ये है, सम, जैसे बोला कि सम फंक्शन है तो पता चल जाता है उसका क्या, कि सम होगा तो 2 आर्गुमेंट लेगा ही लेगा, एक नंबर को सम कर सकता है, पॉसिबल है, बताओ, एक नंबर का सम कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं समझ में आ रहा जी, क्लियर है, तो एक फंक्शन समझ में आ रहा होगा किस तरीका से, तो फंक्शन का जो नाम है ना, ये आप क्या रखिए, मीनिंगफुल रखिए, सोच समझ के रखिए, देखो जितना भी लाइब्रेरी फंक्शन का नाम है, देखो बहुत अच्छे से मीनिंग उसका दिया हुआ है, जिसे पता चल जाता है उसका नाम के साथ कि वो क्या काम करेगा। जैसे आप ही देखो, जैसे पाइथन भी पढ़ रहोगे, देखो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन से पढ़े थे, क्या था, क्या क्या फंक्शन था, अपर फंक्शन नाम में से पता चल रहा है, किसमें बदल देगा, अपर केस में, लोअर फंक्शन किसमें बदल देगा, लोअर केस में, कितना बढ़िया सा फंक्शन का नाम है सबका, बताओ, रिवर्स फंक्शन क्या कर देगा, ट्रिम फंक्शन ट्रिम कर देगा, मतलब स्पेस को ट्रिम करता है ना, बताओ कितना नाम मीनिंगफुल से ही पता चल जा रहा है कि उसका नाम क्या है, उसका नाम से पता चल जा रहा है उसका काम क्या है, क्या, अब तुम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर दोगे, नाम कुछ और है और इंस्ट्रक्शन कुछ और, बेचारा के कॉल नहीं, कोई कॉल कर रहा है तो पता चला क्या, लो इसको इसको तो हम कॉल किए थे इस पर्पस के लिए, और क्या है, नहीं समझे, हाँ क्लियर है, ये चीज होता है, तो डिक्लेरेशन समझ में आ गया, तो फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर, सबसे पहले फंक्शन क्या करना है, अब डिक्लेरेशन के हिसाब से फंक्शन 4 तरह का होता है, कितने तरह का, 4 तरह का, क्लियर है, फंक्शन डिक्लेरेशन के हिसाब से कितने तरह का होगा, 4 तरह का, इसको थोड़ा समझते हैं, देखो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन के हिसाब से फंक्शन कितने तरह के, 4 तरह का, पहला जो होता है वो होता है ऐसा फंक्शन, ठीक है, जो रिटर्न करता है और आर्गुमेंट भी लेता है, रिटर्न करने वाला और उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड विथ आर्गुमेंट, क्लियर है, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड क्या, विथ आर्गुमेंट, जैसे जैसे यहाँ पे देखो, जैसे एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है जी, इन फंक्शन का नाम क्या रख लिए, सम, इसको 2 आर्गुमेंट दिए, तो ये वाला उसी पहला कैटेगरी का फंक्शन हो गया, ये आपसे 2 आर्गुमेंट आर्गुमेंट भी ले रहा है और रिटर्न भी कर रहा है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ऐसा फंक्शन जो रिटर्न नहीं करता है आर्गुमेंट भी लेता है, दूसरा कैटेगरी का ये भी होता है, रिटर्न नहीं करेगा लेकिन क्या करेगा, तो उसका जो जिस फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड, क्लियर, मेन के अंदर में पहले क्या लगाते हैं, वॉइड लगा, मेन को अब बोलते हैं तुमको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो जाए, वॉइड, समझो वो रिटर्न नहीं करेगा, नहीं समझ में आ रहा है जी, जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड हो जाएगा ना वो रिटर्न नहीं करेगा, तो वॉइड हो गया, फंक्शन का नाम रख लेते हैं, क्या, मान लो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए रख दिए, क्या सब्ट्रैक्शन, आर्गुमेंट ये आपसे लेगा, लेगा ना, कितना आर्गुमेंट ले रहा है, 2, तो आर्गुमेंट ये मांग रहा है आपसे, लेकिन रिटर्न, एक ऐसा फंक्शन भी होता है जो रिटर्न करेगा लेकिन आर्गुमेंट नहीं लेगा, ऐसा भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्लियर है, ऐसा भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्लियर है, तो कौन कौन समझे, ऐसा फंक्शन जो रिटर्न करेगा लेकिन आर्गुमेंट नहीं लेगा, जैसे मान लो इन टाइप रिटर्न करवा दिए और फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई के लिए एम्यूएल रख लिया, क्लियर है, आर्गुमेंट इसको हम नहीं दिए, तो ऐसा भी हो सकता है डिक्लेरेशन, क्लियर है, और एक ऐसा फंक्शन होगा न रिटर्न करेगा ना क्या लेगा, आर्गुमेंट लेगा, ऐसा भी फंक्शन का डिक्लेरेशन किया जा सकता है, नहीं समझे, एक ऐसा भी फंक्शन होता है
जो न रिटर्न करेगा ना क्या करेगा, आर्गुमेंट लेगा, ऐसा भी किया जा सकता है। क्लियर है? कैसे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने वॉइड रख लिया, नहीं रिटर्न करने वाला, और फंक्शन का नाम डिवाइड। ये फंक्शन कैसा हो गया? हाँ, नो रिटर्न टाइप नहीं, फंक्शन विथ वॉइड एंड क्या, विदाउट आर्गुमेंट। क्लियर है? वॉइड जिसका उसका रिटर्न टाइप रिटर्न नहीं कर, रिटर्न टाइप तो है लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि रिटर्न टाइप नहीं देना है, रिटर्न टाइप देना क्या है, जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा मेरा बात? नहीं क्लियर है? बोलिए। तो ऐसा फंक्शन जिसका कोई रिटर्न क्या करे, ना करे, कोई वैल्यू रिटर्न ना, यही 4 कैटेगरी का फंक्शन होता है। तुमसे कहीं पूछेगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन के हिसाब से क्या कितना होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन होता है फंक्शन? देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट, फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू विदाउट आर्गुमेंट, और फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू एंड विदाउट आर्गुमेंट। यही 4 कैटेगरी का फंक्शन डिक्लेयर आप कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा सबको? तो फंक्शन डिक्लेरेशन सर कहां करेंगे प्रोग्राम में, समझे? तो फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे प्रोग्राम में मेन के ऊपर। कहां करेंगे? मेन के ऊपर। डिक्लेयर कहां कर देंगे? मेन के ऊपर। डिफिनीशन जहां देना है वहां कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो अब हम कुछ फंक्शन को डिक्लेयर करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक है? देखिए, जैसे अगर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर लिए इस तरीका से, जो देखो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैश इंक्लूड, लिखे, और यहाँ क्या कर लिए stdio डॉट क्या लगा दिए, h लगा दिए, और यहाँ पे लिख दिए क्या, वर्ड मेन। क्लियर है? मेन के ऊपर अब हम मेन को कहेंगे तुम्हारे अंदर हम कोड अब नहीं लिखेंगे, कुछ फंक्शन हम डिक्लेयर कर लेते हैं, उसी फंक्शन के अंदर में अपना कोड क्या करेंगे, और तुमको जिसको रन करवाना होगा उसको कॉल कर लेना, ये तुम्हारा काम है। नहीं समझ में आ रहा मेरा बात? क्या आ रहा है जी? तो अब यहाँ पे डिक्लेयर किए, एक फंक्शन रिटर्न टाइप क्या रखे, इन फंक्शन का नाम सम, यहाँ पे इंट कॉमा क्या इंट दे दिए, ये डिक्लेयर हो गया। दो आर फंक्शन को जब भी कोई कॉल करेगा तो कहेगा कि हमको कितना वैल्यू देना पड़ेगा तुमको, दो, नहीं दोगे दो तो हम कॉल, तो डिक्लेयर है ना उसका, डिक्लेरेशन जैसा है वैसा ही कॉल भी होगा, सब बताएंगे आगे। एक फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वर्ड, फंक्शन का नाम क्या है, सब, और ये आर्गुमेंट ले रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, रिटर्न नहीं करने वाला लेकिन आर्गुमेंट लेने वाला। नहीं समझे? फिर एक ऐसा रख लेते हैं, क्या रख लिए, यहाँ पे इन टाइप का, रिटर्न करने वाला आर्गुमेंट नहीं लेने वाला, है ना, बोलो। और एक फंक्शन ना रिटर्न करने वाला ना आर्गुमेंट लेने वाला, 4 तरह का फंक्शन। इस 4, अब यही चारों सर कहा डिक्लेयर क्योंकि आपको दिखा देंगे कि चारों का डिफिनेशन कैसे देते हैं। क्लियर? बेटर है, यही 4 कैटेगरी का है। चलो तो डिक्लेयर कर दिए, तो अभी डिक्लेयर किए हैं, अभी सिर्फ कंप्यूटर को हम बताए हैं कि मेरे पास 4 वो फंक्शन होगा। नहीं समझे? 4 फंक्शन होगा अपने प्रोग्राम में। नहीं समझे? अभी हम उसको डिफाइन नहीं किए हैं। डिफाइन मतलब कि उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं रखे हैं। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरा बात जी? है ना? डिफिनीशन का मतलब सुनो, आपने अपने फंक्शन बनाया है, डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने का मतलब कि आप सोच लिए हैं कि इतना फंक्शन हम बनाएंगे, बात समझे? जिसका नाम आपने डिसाइड कर लिया, रिटर्न टाइप आपने डिसाइड कर लिया, और क्या डिसाइड कर लिया, आर्गुमेंट डिसाइड कर लिए, ये सारा चीज डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन अभी बना वो नहीं है। अभी हम कॉल करेंगे किसी फंक्शन को तो वो रन नहीं करेगा क्योंकि डिफिनीशन नहीं है। आना चाहिए डिफिनीशन की, सम फंक्शन करेगा क्या, मल्टीप्लाई फंक्शन क्या काम करेगा, इसका कोड आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन डिफिनीशन। दूसरा क्या होता है, फंक्शन डिफिनीशन होता है। क्लियर है? तो फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन फंक्शन का कहीं भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर है? डिफिनीशन जो है वो कहीं भी दे सकते हैं। जैसे देखो, तो डिफिनीशन कैसे देंगे, देखो, तो इन डिक्लेरेशन पूरा उतार दो, हम सब फंक्शन का डिफिनीशन दे रहे हैं, मेन के नीचे भी दे देंगे, मेन के ऊपर भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिक्लेरेशन कहां करना है, हाँ ठीक है, इंक्लूड के नीचे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखे इंट, यहाँ ए कॉमा इंट क्या कर दिए। अब सर ऊपर में सिर्फ आप इंट दिया, यहाँ ए और क्या दे दिया साथ में। अब सोचो, यहाँ पे ऊपर तो सिर्फ डिक्लेरेशन था ना, क्या ऊपर तो सिर्फ कंप्यूटर को बताया कि ये फंक्शन कितना आर्गुमेंट लेगा और दोनों किस टाइप का। तो डिफिनीशन में हमको बताना पड़ेगा वो दोनों
जब इसको कोई रन करेगा, कॉल करेगा, तो वैल्यू किसमें रिसीव करेगा? तो हम बताएंगे ना कि इन टाइप का लेगा आर्गुमेंट, तो एक वैल्यू ए में आएगा, एक वैल्यू बी में आएगा। यहाँ पे आर्गुमेंट का नाम बताना, ऊपर भी अगर यहीं पे बताते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ऊपर बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बताते और भी तो ऐसे भी कोई डिक्लेरेशन में कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। ये नाम, आर्गुमेंट का नाम कहाँ बताना चाहिए? फंक्शन के कहा? डिफिनीशन में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट आ रहा है, ए और बी। अब इसको सम करने का कोड लिखना है, इंट आर, ले ली आर इक्वल टू ए प्लस कौन बी, हो गया, समझे? और इसको बोलो रिटर्न करने के लिए क्या लिख दें? रिटर्न, आर ई टी यू, रिटर्न किसको? आर को, हो गया, बस हो गया, कहानी खत्म। क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर टाइप का ना, और आर है ना मेरा इंटीजर टाइप का, तो आर वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न किसको करेगा? ये सब आगे पढ़ेंगे कॉलिंग में। रिटर्न किसको करेगा? जो इसको कॉल करेगा। बस एक तो कॉमन सा चीज है ना, अगर हम बुलाएं किसी को काम करने के लिए, हम उसको वैल्यू दे तो रिटर्न करके आंसर किसको देगा? हम ही को देगा। क्लियर है? चलिए यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख लिए क्या? इंट, ठीक है, और नहीं इन नहीं, वॉइड वाला ना करना है, वॉइड, और यहाँ पे क्या रख लिए? सब, ठीक है। और यहाँ पे हम रख लिए इंट ए कॉमा इंट कौन, यहाँ पे दो आर्गुमेंट दे, तो आर्गुमेंट तो ले रहा है अभी, और यहाँ पे इंट क्या रख लिया? आर, और यहाँ पे आर इक्वल टू ए माइनस कौन बी, हो गया। बताओ, अब आर का वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है, हम लिख देंगे रिटर्न आर ना, तो इधर आ जाएगा। क्यों? तो ये कहता है कि हम वॉइड वाले हैं, वॉइड वाले रिटर्न, तो हम बोलेंगे भाई तुम ही प्रिंट करना है, रिटर्न नहीं करना, तो क्या ऐसा कर सकते हैं ना? तो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, यहाँ पे क्या रखते हैं? परसेंट डी स्लैश क्या एन, किसका वैल्यू? आर का वैल्यू, यहीं पे प्रिंट करा, इसी को बोले क्या करा दो? प्रिंट करा दो। बेटर नहीं है? बोलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये क्या है? फंक्शन वॉइड, ठीक है ना, इंट वाला है शायद, हाँ हाँ, इंट रिटर्न कर रहा ना, तो इंट रिटर्न कर रहा, फंक्शन का नाम क्या है? एमयू ए, लेकिन आर्गुमेंट ये तो आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? डेटा तो चाहिए ना, हम इसको कॉल कर देंगे मल्टीप्लाई करो, इसको वैल्यू ही नहीं मिलेगा, तो आर्गुमेंट तो ले नहीं रहा है बेचारा, कि आपसे मांगेगा कि आर्गुमेंट हमको तो क्या करने के लिए, समझे? ये तो मांग नहीं रहा है, तो देन, समझे? तो देन, समझे? तो देन आपको करना क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई फंक्शन अपने से आपसे इनपुट मांगेगा, तो इसको इनपुट का भी कोड इसी के अंदर देना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा मेरा बाजी? तो इसी के अंदर कोड देते हैं, यही आपसे ए और बी का वैल्यू क्या कर लेगा? मांग लेगा। नहीं है? मैसेज दे देगा, प्रिंटफ, क्या दे दिया मैसेज? इंटर टू नंबर। नहीं जी, इसी में इनपुट का भी कोड लिख देते हैं, ताकि ये बेचारा आर्गुमेंट तो मांग नहीं रहा है, तो बिना वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन कर सकता है नहीं, तो यहाँ परसेंट क्या लगा दिए? डी, और यहाँ पे परसेंट डी, और यहाँ क्या लगा दिया? एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ, नहीं हो गया? एड्रेस ऑफ ए रख दिए, और एड्रेस ऑफ क्या रख दिए? बी रख लिए, रख लिए, और यहाँ पे रख दिया क्या? आर इक्वल टू ए इंटू क्या बी, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है, ना, तो यहाँ रिटर्न के साथ वैल्यू करवाते हैं आर को, क्या जी? रिटर्न करने वाला था ना, नहीं आ रहा क्या समझ में? चलो अब यहाँ पे एक फंक्शन है जो ना रिटर्न कर रहा, ना क्या कर रहा है? आर्गुमेंट दे रहा, इसको हमको इनपुट तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, यही वाला कोड कॉपी कर लो। नहीं जी, बोलो, इनपुट तो लेगा ना 2 नंबर, अब 2 नंबर जब इनपुट ले लेगा, तब क्या करेगा भाई? दोनों को आर इक्वल टू ए बाई बी, नहीं हो जाएगा? अब आर का वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रिटर्न क्या है? वर्ड, तो यहाँ पे क्या लिख दें? डिवाइड इक्वल टू परसेंट कौन डी स्लैश एन, किसका वैल्यू? आर का वैल्यू। नहीं समझे? एक को रन कर रहा है, नहीं ना, नहीं करेगा। अब इसमें कितना फंक्शन है हम चेक कर रहे थे, कोई इधर तो नहीं है, इधर है 0, वार्निंग कितना है? फंक्शन इसमें चारों के अंदर में कोड लिखा हुआ है, और कंप्यूटर सिर्फ एक को फंक्शन जानता है, किसको? मेन को, बाकी किसी फंक्शन को कंप्यूटर पढ़ता। देखो रन करवा रहे हैं, कंपाइलेशन भी हो रहा है, लेकिन आउटपुट, क्योंकि मेन के अंदर कोई कोड है नहीं ना, किसको पढ़ेगा वो सम फंक्शन तो थोड़ी जान रहा है, कंप्यूटर सिर्फ किसको जानता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसको जानता है? तो अपने मेन के अंदर में तुम कोड एक लिख दो, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंटफ हेलो प्रिंट कराने का, लिख दिए, ये वाला कोड कंप्यूटर क्या कर लेगा? पढ़ देगा। बाकी कोई भी कोड कंप्यूटर पढ़, जबकि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। देखा? बस कंप्यूटर तभी तक आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को चालू रखता है जब तक मेन में इंस्ट्रक्शन पढ़ना क्या है? बाकी है। मेन का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेगा, एग्जीक्यूशन क्या? खत्म। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरा बात जी? बोलो, क्लियर है?
तो ये चीज याद आओ। तो सर ये फंक्शन रन कैसे करेगा? तो आपको सबसे पहला बात यहाँ याद रखना होगा कि डिक्लेयर्ड फंक्शन कर लिए, डिफाइन कर लिए, तो देन फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। नहीं समझे? बिना कॉल किए हुए फंक्शन रन नहीं करता है। ये फंक्शन मस्ट कॉल फॉर एग्जीक्यूशन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ अपने मन से एक के वो फंक्शन कॉल करता है। कौन सा? में। बाकी किसी को कंप्यूटर नहीं, उसमें देखो उसको है यहाँ पे सम फंक्शन भी है, डिवाइड फंक्शन भी है, तब पर भी कंप्यूटर उसको कॉल, रीजन बिहाइंड इट। क्लियर है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ क्या कर रहा है? एक ही फंक्शन को अपने कॉल करता है, सिर्फ मेन को। ठीक है? अब मेन को कौन कॉल करता है? ओएस। तो हम मेन को बोलेंगे कि तुम और भी मेरा कोड क्या करवा दो, रन करवा दो। ऐसा कर सकते हैं क्या? तो अब बारी आता है किसका? फंक्शन कॉलिंग का। नहीं समझे मेरा बात है? अभी तक आपने क्या क्या सीखा? अभी तक आपने सीखा फंक्शन का क्या? डिक्लेरेशन एंड क्या? डिफिनीशन। देखे सीखे ना? और अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं? ठीक है, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, समझे? अभी आप क्या सिखा रहे हैं? फंक्शन क्या? कॉलिंग का। नहीं समझे? देखो यहाँ पे तो फंक्शन कॉलिंग क्या होता है समझो। तो डिक्लेरेशन समझ में आ गया आपको? और फिर क्या आपको आ गया? अब डिफिनीशन भी समझ में आ गया। तो अभी फंक्शन कॉलिंग समझ है नहीं किया तो तुमको समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? चलिए तो बात करेंगे किसके बारे में? फंक्शन कॉलिंग के बारे में। ठीक है, डिक्लेरेशन क्लियर है, डिफिनीशन क्लियर है, देन क्या है? कॉलिंग। अब सबसे पहला लाइन, ठीक है, फंक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप उसे कॉल, ठीक है, ये फंक्शन मस्ट बी कॉल फॉर एग्जीक्यूशन। तब क्वेश्चन आता है कौन कॉल करेगा? क्या? यहां पे सबसे पहला लिख लो, ए फंक्शन क्या? मस्ट बी क्या? मस्ट बी कॉल, है ना जी? किसके लिए? फॉर एग्जीक्यूशन के लिए फंक्शन को कॉल करना क्या है? ये मस्ट है, दम मस्ट, मस्त समझो ना? अब सर मेन फंक्शन तो बिना कॉल के रन कर जाता है? जी नहीं, मेन को भी कॉल करता है ऑपरेटिंग, वो भी कॉल हो रहा है। नहीं समझे? मेन भी क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेन कॉल नहीं हो रहा है। बात समझे? मेन तो कॉल हो ही रहा है ना? नहीं समझ रहा है? तो मेन मेन को कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेता है, इसलिए उसको हमको कॉल करने की जरूरत। अब बारी आता है कि सर फंक्शन को कॉल कौन करेगा? ठीक है, देखो तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? ए फंक्शन, क्लियर है, कॉल बाय अनदर फंक्शन, बात समझे? एंड फंक्शन इटसेल्फ, क्लियर है? इट सेल्फ। नहीं समझे? ए फंक्शन कॉल बाय अनदर फंक्शन, ए फंक्शन इटसेल्फ। नहीं समझ में आ रहा क्या जी? हाँ, ए फंक्शन कॉल बाय अनदर फंक्शन एंड फंक्शन इट्स सेल्फ। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो एक फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन क्या करता है? और फंक्शन खुद को भी क्या करता है? कॉल करता है। कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं ना? अब सर ये फंक्शन को दूसरा फंक्शन तो कॉल करता है, क्यों? समझो, जैसे जैसे मान लो, सपोज करो, ध्यान से समझना, ठीक है? अब जो मैकेनिक है जिसके पास वो भी एक फंक्शन है क्या करने के लिए? बाइक बनाने के लिए, और वो घर में कंप्यूटर रखे हुए है। अब उसका कंप्यूटर क्या हुआ, तो किसको, किस फंक्शन को बुलाएगा वो? कंप्यूटर बनाने वाला को, मतलब हार्डवेयर इंजीनियर को। क्लियर है? तो हार्डवेयर इंजीनियर भी एक फंक्शन है और मैकेनिक भी क्या है? अब मैकेनिक फंक्शन को जरूरत पड़ गया, हार्डवेयर वाला को क्या कर लेगा? और हार्डवेयर वाला इंजीनियर वाला बाइक रख ले, उसका क्या हो गया? बाइक खराब हो गया, तो किस किस फंक्शन को बुलाएगा? समय था फंक्शन कॉल बाय अनदर फंक्शन। एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन क्या करता है? कॉल करता है। और फिर यहाँ पे क्या है? इटसेल्फ। कभी कभी फंक्शन खुद को भी क्या करता है? नहीं समझे? इसको रिकर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकर्सन। ये भी एक टॉपिक है पढ़ना, वो भी पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। ठीक है, ये फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ, ये फंक्शन कॉल बाय क्या? इटसेल्फ। क्या होता है यहाँ पे? इटसेल्फ मतलब क्या? एकदम सिंपल सा नॉर्मल सा चीज है, जो काम तुमको करने के लिए दिया गया, ठीक है, वो काम तुमको खुद आता है, तो तुम किसी दूसरे को बुलाओगे? हाँ, एक चीज एकदम सिंपल सा चीज है, मैकेनिक का बाइक खुद क्या हो गया? खुद का बाइक खराब हो गया, तो दूसरे को बुलाता है, खुद को ही क्या कर लेगा? कॉल कर लेगा। खुद को क्या करेगा? है ना? जान रहा कि वाला इंस्ट्रक्शन तो मेरे ही पास है ना, तो हम खुद को ही बुला लेते हैं।
नहीं समझे? ये चीज होता है फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? तो फंक्शन को कोई दो फंक्शन समझे, समझ में आ रहा? या तो फंक्शन को दूसरा फंक्शन कॉल करेगा या फिर फंक्शन को, ठीक है? तो इसका मतलब कि फंक्शन कॉलिंग में सर दो फंक्शन साथ में काम करेगा। एक होता है कि जानते हैं क्या? कॉलिंग फंक्शन। क्या होता है? कॉलिंग फंक्शन। और एक होता है कौन सा? कॉल्ड फंक्शन। नहीं समझे मेरा बात है? ये कौन सा? कॉलिंग फंक्शन और दूसरा कौन सा? कॉल्ड फंक्शन। नहीं समझ रहे हैं क्या? तो सर कॉलिंग फंक्शन क्या होता है? बुलाने वाला वो क्या बोलते हैं? अब बुलाने के बाद आने वाला वो क्या बोलते हैं? बस समझे? जैसे एक फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन कॉल करता है, तो अगर हम एक फंक्शन है और तुम भी एक क्या हो? फंक्शन हो, और हम तुमको क्या किए? बुलाए, तो हम हो गए कॉलिंग, और तुम आए तो तुम क्या हो गए? कॉल। तो बुलाने वाला और आने वाला, क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा जी? जैसे मान लो कि एक फंक्शन है, देखो समझो ध्यान से। यहाँ पे एक फंक्शन है void f1, क्लियर है? इसके अंदर सेट ऑफ क्या है? कोड है। और यहाँ पे एक फंक्शन है कौन? void main। कौन सा फंक्शन है? मेन। और यहाँ पे f1 को मेन ने क्या किया? कॉल किया। बात समझे? तो ये हो गया मेन, क्या हो गया? कॉलिंग। और f1 क्या हुआ? कॉल्ड, जो बुलाने के बाद आया। नहीं समझे? तो कॉलिंग फंक्शन और कौन सा फंक्शन? कॉल्ड फंक्शन। नहीं क्लियर है? बोलो। बोलता है ये नहीं है, ठीक है? तो फंक्शन क्या होता है? दो तरह से होता है, ठीक है? फंक्शन कॉलिंग में दो फंक्शन साथ में क्या करता है? कौन कौन? समझे? अगर एक देता हो F1 ने मेन को बुलाता तो F1 क्या हो जाता और मेन क्या हो जाता है? ठीक है, तो मेन का कॉलिंग फंक्शन कौन होता है? गधा है तुम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? जैसे ऐसी बात देखे गधा वाला बात बोल देती है, पहले बोल दिया करो ये सब ना, ठीक है? क्लियर है? मेन का कॉलिंग फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी गुड, क्लियर है ना? अब मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कॉल्ड फंक्शन है। क्लियर है? क्योंकि मेन को बुलाता ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, वो हम लोग बुलाते उसको नहीं है। क्लियर है? जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल कर लेता है कौन? अभी देखे तो इतना सारा कोड फंक्शन लिखा हुआ है, को कोड पढ़ रहा है कंप्यूटर ना, वो सम फंक्शन को जान रहा है ना मल्टीप्लाई फंक्शन को जान रहा है, किसी को जान रहा है? कॉल नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरा बात? ठीक है, तो फंक्शन कॉल बाय क्या? अनदर फंक्शन, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे जब फंक्शन खुद को कॉल करेगा तब सर वहां पे कॉलिंग और कॉल्ड कौन होगा? तो खुद खुद वो भी कॉलिंग है, वही क्या है? कॉल्ड भी है। तो रिकर्सन में जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो रिकर्सन के केस में क्या होता है? कॉलिंग एंड कॉल्ड फंक्शन सेम होता है। क्लियर है? अब देखिए, अब बुलाने के लिए, ठीक है, अब कॉलिंग, अब मान लो किसी को हमको बुलाना है, किसी फंक्शन को क्या करना है, ठीक है? तो बुलाने के लिए उस फंक्शन का दो चीज हम ध्यान से जानना होगा, तभी वो आएगा, ऐसे नहीं आएगा। पहला, ठीक है, कि भाई वो फंक्शन का नाम, तब हम नाम से तो बुलाएंगे। अब तुम सिंपल सा चीज है, अगर हम किसी को बुलाना है उसका नाम आपको जानना, ठीक है? क्लियर है? देन हमको ये भी जानना पड़ेगा वो फंक्शन आएगा तो मेरे लिए काम करेगा, तो कितना डेटा और किस टाइप के डेटा पे काम करेगा ये भी जानना होगा। वो डेटा ही नहीं रहेगा तो तुम बुलाओगे कैसे? नहीं समझे? नहीं क्लियर है? तो बुलाओगे कैसे? बुला पाओगे? तो फंक्शन जब कॉल होता है ना, कॉलिंग फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल करता है, तो कॉलिंग फंक्शन को दो चीज मस्ट उसको याद रखना, कि जिसको बुला रहे हैं उसका नाम क्या है, ठीक है, और उसका आर्गुमेंट क्या। ये दो चीज अगर मिसमैच कर गया तो फंक्शन नहीं कॉल होगा। वो कहेगा भाई कॉल कैसे हो जाएंगे, मेरा नाम से तुम बुलाने रहो, हम जितना आर्गुमेंट लेते हो उतना तुम दे नहीं रहो, तो हम कॉल होंगे नहीं? कॉल होगा। समझ में आ रहा जी? बोलो, क्लियर हो रहा होगा मेरा बात? ठीक है, तो एक चीज होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं। तो इसलिए आपको जब फंक्शन कॉल करते न है तो फंक्शन का डिक्लेरेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ध्यान में रखने में समझते हो ना? जब भी फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन का डिक्लेरेशन ध्यान में रखिए। नहीं समझ में आ रहा है? फंक्शन का डिक्लेरेशन, क्योंकि डिक्लेरेशन से ही ना पता चलेगा कि फंक्शन का नाम क्या है और आर्गुमेंट क्या है, ठीक है? रिटर्न टाइप का कोई लेना देना, वो रिटर्न कर रहा है, तुम रिसीव करो या ना करो उससे कोई इसको प्रॉब्लम, लेकिन नाम और आर्गुमेंट कॉलिंग करते समय तुम क्या दो? परफेक्ट दो। अगर नहीं दोगे तो
देखो नहीं कॉल ही नहीं होगा, देखो हम दिखाते हैं यहाँ पे हम तुमको इस चीज को करके दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। देखो यहाँ पे इतना सारा फंक्शन बनाना है, मेन फंक्शन को बोले कि तुम सम फंक्शन को क्या करो, कॉल करो। कॉल किया सम, अब ऐसे ही कॉल कर दिया बिना आर्गुमेंट का, इधर आ जाएगा। देखो देखे, देखो इधर आ गया ना। कह रहा क्या कर, इधर देखो टू फ्यू आर्गुमेंट्स है, टू फ्यू आर्गुमेंट टू फंक्शन कौन, सम है। बोलो कह रहा है कि सम फंक्शन 2 आर्गुमेंट ले रहा है, तुम भेज, तो फिर नहीं कॉल होगा। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से, यही अगर हम डिवाइड फंक्शन को कॉल कर देंगे या मल्टीप्लाई को, तो कॉल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, तो वो कॉल होगा। नहीं समझ में आ रहा मेरा बाजी? देखो यहाँ पे, देखो ओहो ये पुराने वाला रन कर गया, ठीक है, कंपाइल एंड रन। देखो आगे इंटर टू नंबर कोड कहाँ लिखल है, डिवाइड फंक्शन के अंदर, कॉल हुआ ना था ना, रन कर रहा है कोड, समझ में आ रहा है? तो नाम बिल्कुल क्या होना चाहिए, सही, और आर्गुमेंट बिल्कुल जितना ले रहा है उतना दीजिए, जिस टाइप का ले रहा है। क्लियर है? अगर कॉल करते में ये दो चीज मिसमैच कर गया तो फंक्शन आपका कॉल नहीं होगा, 100% कॉल नहीं होगा। देखो यहाँ पे हम नाम गलती कर दिए, हमको लगा था फंक्शन का नाम डिवाइड है, आईडी लगा दिए, कॉल होगा नहीं होगा। कहेगा क्या कि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। देखो आ रहा है ना, अनडिफाइंड रेफरेंस कौन, डिफाइंड, क्या कहते, ऐसा कोई डिफाइंड वाला फंक्शन है नहीं, इसका नाम डिवाइड है, अनडिफाइंड बोल दिया। समझो यहाँ पे, तो फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट कॉल करते समय दम बिल्कुल क्या होना चाहिए, सही होना। ज्यादा भी दे दोगे तो, जैसे सम फंक्शन कॉल किए और यहाँ पे हम दे दिए क्या 12, 33 और 44, कितना दे दिए, 4। जब फंक्शन सम फंक्शन कितना आर्गुमेंट ले रहा है, 2। क्लियर है? और दोनों किस टाइप का, इंटीजर वाला। देखो कॉल हो रहा है, देखो क्या रहा है, टू मेनी आर्गुमेंट अगर आ गया, जब कम किए थे तो फ्यू आर्गुमेंट का एरर आ गया था, और अब क्या आ गया, टू मेनी आर्गुमेंट टू फंक्शन कौन, सम, ऐसा आ गया। नहीं समझ में आ रहा जी, बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझे? रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं है। क्लियर? देखो हम यहाँ पे हम इसको सही करके दे दिए, हम रिटर्न कर रहे लेकिन हम रिसीव, तो कॉलिंग में रिसीव कर रहे, तुम्हारा प्रॉब्लम ना है, हम आंसर तुमको दे रहे, तुम रिसीव, तो इससे कॉलिंग में इफेक्ट नहीं। इफेक्ट कॉलिंग में कब पड़ जाएगा, नाम और आर्गुमेंट गलती कर दोगे तब, इतना ध्यान रखिएगा। नाम और आर्गुमेंट गलती किए तो कॉलिंग में इफेक्ट, रन कर रहा है ना, वो रन कर गया, छूट करके उसके अंदर का कोड, क्योंकि वहां तो मैसेज था नहीं, मैसेज था वो रिटर्न करके दे रहा था आपका सम, आप रिसीव किए या मत करो क्या। देखो यहाँ पे जब तुम दिए 12 ए में गया होगा और 33 किसमें गया होगा, बी में। आइए दोनों का सम करके आर का वैल्यू क्या किया, रिटर्न किया, तुम रिसीव, तो हम रिसीव अवर कर लेते हैं। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि कॉलिंग में रिटर्न का कोई रोल, रिटर्न कर रहा है, तुम रिसीव नहीं करो तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। देखो अब एक्स में तुमको रिटर्न करके दे दिया होगा, अब एक्स का वैल्यू तुम क्या करवा लो, प्रिंट करा लो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे देखो, देखो आ रहा है आंसर, समझे? क्लियर है जी? आ गया? देख रहे हो ना यहाँ पे, अभी अब तुम रिसीव किए, रन तो पहले भी कर रहा था, लेकिन आप आंसर रिसीव नहीं कर रहे थे। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरा बात? ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है। तो कॉलिंग करते समय दम सबसे ज्यादा नेसेसरी चीज क्या है, किधर है, आर्गुमेंट। ठीक है, समझे? लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट बिल्कुल क्या रखिए, सही रखिए, और नाम बिल्कुल क्या रखिए, सही रखिए। अगर ये दोनों मिसमैच कर गया तो फंक्शन कॉल आए, दोनों कैसे पता चलेगा, ठीक है, डिक्लेरेशन से, फंक्शन का डिक्लेरेशन में क्या दिया गया है। देखो तो मल्टीप्लाई फंक्शन में, मल्टीप्लाई फंक्शन को आर्गुमेंट देके साथ कॉल करने का कॉल होगा, कहेगा कि हम आर्गुमेंट लेते ही नहीं है, तुम आर्गुमेंट कहां से दे रहे हो, ले रहा है, तो फिर समझे? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है फंक्शन कॉल करते समय। क्लियर है? फंक्शन कॉल करते समय ये चीज हमेशा क्या रखिए, ध्यान में रखिए कि भाई हमको कौन सा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक ऐसा बनाते हैं, देखो टेबल बनाते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना दें कि कौन सा फंक्शन कैसे कॉल होता है। देखो यहाँ पे हम एक टेबल बना देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फंक्शन का डिक्लेरेशन है और उसको इधर हम क्या करेंगे, कॉल। देखो ऐसा फंक्शन है void f1, कौन है, एक ऐसा वाला फंक्शन हो गया, रिटर्न है, ठीक है। अब इस फंक्शन को कहीं कॉल करना है तो सिंपली ऐसे कॉल कर दीजिए, बस हो गया, कॉलिंग हो गया, कहानी खत्म। नाम सही दिए, आर्गुमेंट की जरूरत था नहीं। चलो यहाँ पे void और फंक्शन हमने क्या किया, कॉल किया। यहाँ पे इंट कितना आर्गुमेंट ले रहा है, इसको जब भी कॉल करेंगे f2 फंक्शन को तो हमको कितना आर्गुमेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक आर्गुमेंट दे के इसको कॉल, एक आर्गुमेंट दी इंटीजर टाइप का,
क्लियर है? जिस टाइप का ले रहा है उस टाइप का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे इन टाइप का लिखे F3। ये कितना ले रहा है जी? इंट और कॉमा कौन? इंट ले रहा है, बोलिए ले रहा ना। अब इसको कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे फंक्शन F3 दिए, यहाँ 2 डेटा दिए 10 और कितना, जिस डेटा पे आपको सम करना है जो भी होगा, जो परफॉर्म एक्सेल परफॉर्म वही डेटा दोगे ना। चलो ये भी कॉल हो जाएगा और तुम इसको तुम रिसीव भी करोगे आंसर, वो भी कॉल हो जाएगा। यहाँ पे इन टाइप का हम आर ले लिए, आर इक्वल टू F3, यहाँ पे 10 और यहाँ कितना दिए 12, ये भी कॉल हो जाएगा। लेकिन ये भी सही है कॉलिंग, ये भी सही है कॉलिंग, लेकिन तुम ऐसे कॉल कर दिए F3 बिना आर्गुमेंट के कॉल कहेगा क्या कि F3 कह रहा है कि हम कितना आर्गुमेंट ले रहे हैं और तुम कितना दे रहे हो, एक भी नहीं, तो कॉल होगा। इस केस में हम कॉल किए F3 और यहाँ पे दिए 5, एक आर्गुमेंट दिए, कॉल होगा नहीं होगा। हम F3 कॉल किए और यहाँ पे हम 10 12 और कितना दे दिए 15, ज्यादा दे दिए ना, ये भी कॉल नहीं होगा, याद रखिएगा। क्लियर है? नहीं समझ रहा? तो फंक्शन कॉलिंग करते समय ध्यान से ये चीज ध्यान रखना है कि फंक्शन का नाम और रिटर्न टाइप कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या कर रहा है जी? व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा जी? हाँ बोलो। अब यहाँ पे अब सुनो, यहाँ पे अब यहाँ पे कि अगर आपका फंक्शन रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। फंक्शन का नाम क्या है? F4। फंक्शन इन टाइप का ले रहा है और किस टाइप का ले रहा है? तो यहाँ पे आपको पहले इंटीजर और पहले फ्लोट देना पड़ेगा। तो F4 फंक्शन क्या किया, कॉल किया, यहाँ 5 दिया, यहाँ 5.5 F दिए, है ना जी? F क्यों लगाते हैं कांस्टेंट के साथ? कोई बाय डिफॉल्ट वो क्या समझ जाता है, डबल समझ आएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो अब तो समझ में आ रहा होगा किस टाइप के फंक्शन को कैसे कॉल करना है। क्लियर है? तो फंक्शन कॉलिंग इसी तरह से होगा। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आर्गुमेंट कितने तरह का होता है, फंक्शन कॉल होता है तो इंटरनली में कैसे मैनेजमेंट, मेमोरी में कैसे मैनेजमेंट होता है, इंटरनली कैसे फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। कब? परसों। कल आपका क्लास है HTML का। क्लियर है? तो कल से आप लोगों का क्लास कैसे स्टार्ट हो जाएगा? वेब डेवलपमेंट भी इसी टाइम में, अब मेरा आप 3 दिन और मैम का 3 दिन। क्लियर है? समझ में आ रहा सबको? यस। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, अब जब अब एक दिन बीच मिल रहा है तो आपको प्रैक्टिस करने का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। आप उसको टास्क को परफॉर्म कीजिए और काम कीजिए। ठीक है? एक दिन का थ्योरी मतलब अगला दिन में हम लोग आधा घंटा के बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। किससे रिलेटेड? फंक्शन से रिलेटेड। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? ये वाला कोड तुम लोग को ग्रुप में भी भेज दे रहे हैं। ठीक है? कल इसी कोड को अगला दिन से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है?